तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों कुछ ऐसे छोटे छोटे हैक टिप हैं कि जो हमारे किचन में भी काम आने वाले हैं और दोस्तों साथ ही साथ आपके टाइम भी और पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों पहला हैक टिप इस तरीके से पपीते को लेके है, यानी दोस्तों आप इसको पपैया बोलते हो या पपीते बोलते हैं। तो देखिए पहला हैक टिप इस तरीके से, ये सबसे पहली बात ये है कि ऊपर जो है पपीते का लेयर रहता है तो दोस्तों इसको निकाल के ही खाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो रेसे रहते हैं, जैसे कि देखिए मैं निकाल रही हूँ इसको। जब भी आप पपीते को इस्तेमाल करते हैं इसको जब भी, तो इसको आप निकाल के ही इस्तेमाल कीजिए। और दोस्तों पपीते को ही लेके मेरा इसी के साथ दूसरा हैक टिप है। तो दोस्तों जब भी हम इस तरीके से कोई भी फल वगैरह काट के रख देते हैं तो दोस्तों देखते हैं कि हम कभी मतलब ऐसा है कि 10-5 मिनट के लिए हम इधर उधर या तो अपने काम में बिजी हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा इस पे छोटे छोटे बुनके, मच्छर, मक्खियाँ बैठने लगते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा एक टिप है कि जैसे कि आपके पास घर में लहसुन की कलियाँ तो सभी के घर में इस्तेमाल करते हैं। एक लहसुन की कलियाँ इस तरीके से डली मतलब रख दीजिए। इससे क्या है कि जो है मक्खी मच्छर इस तरह से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। चलिए दोस्तों साथ ही साथ अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरीके से, सर्दियों में गाजर खाना किसको नहीं पसंद है, हम सभी को पसंद है। और दोस्तों गाजर का फ़ायदा तो काफ़ी होता है, तो दोस्तों इसीलिए सर्दियों में गाजर खाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जब भी देखिए हम इस तरीके से गाजर ले आते हैं तो इसको छील के ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों हम पीलर से, चाकू से, किसी भी चीज़ से छीलें। अगर चाकू से छीलते हैं तो सही से छिला नहीं जाता है, अगर पीलर से छीलते हैं तो आपने देखा होगा मोटी परत निकलता है। तो दोस्तों आज ना ही हम चाकू इस्तेमाल करेंगे ना ही पिलर। तो देखिए इस तरीके से कोई भी कोल्ड ड्रिंक के बॉटल वगैरह आप इस तरह से कटिंग कर लीजिए। तो देखिए बिल्कुल पतली लेयर निकल रही है। मैं आपके सामने इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और काफ़ी, मुझे तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छा लगा। और दोस्तों आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा? तो देखिए मैं आपके सामने इस तरीके से छील के, एक नहीं दो नहीं तीन, मैं इस तरीके से छील के दिखा रही हूँ। मुझे तो ये ट्रिक बहुत यूजफुल लगा। तो दोस्तों जब भी आप इस तरीके से गाजर को छीलते हैं तो सबसे अच्छा और इजी तरीका है, पीलर नहीं है, चाकू नहीं है, इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इस तरीके से चाकू, इस तरीके से जैसे कि मैंने बताया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल वगैरह, छोटी बोतल कोई भी रहेगी, आप इसको इस्तेमाल करेंगे, बहुत यूजफुल है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों आपके सामने मैंने 2 से 3 गाजर इस तरीके से छीला हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें जो गाजर में बाल रहते हैं, रेशे वगैरह रहते हैं, इस तरीके से बहुत इजली तरीके से बाल और रेशे वगैरह इसके निकल जा रहे हैं। तो आप दोस्तों आप देखिए जो कि मैंने छीलनी से छिला हुआ पिलर से काफ़ी मोटे परत निकले हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया, इसको आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला हैक टिप इस तरीके से हमारे नेल पेंट को लेके है। तो दोस्तों क्या होता है कि इस तरीके से जब हम नेल पेंट लगा लेते हैं, हमारे पास थिनर नहीं रहता है या रिमूवर नहीं रहता है, अगर हमें कहीं हैंड टू हैंड जाना पड़ता है तो इसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर दोस्तों इसके ऊपर हम इस तरीके से लगा लेते हैं तो आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल अलग ही दिखता है। तो दोस्तों अगर आपके पास रिमूवर या थिनर नहीं है, जो भी बोलते हैं आप, तो देखिए इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, इसके ऊपर आप डबल लेयर नेल पेंट लगा लीजिए। अब कोई ख़राब कपड़ा लेके इसको अच्छी तरीके से अपने हाथों से इस तरीके से प्रेस कर लीजिए। अगर एक बार में नहीं उतरता है तो दोस्तों इसको दोबारा आप नाखून के ऊपर ही वही दोबारा लगाइए। आप ऐसे देखेंगे कि बहुत इजीली तरीके से जो नेल पेंट पुराना वाला मैंने लगाया हुआ है, बहुत इजीली तरीके से छूट जाता है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपके सामने ही लगाया है, बिल्कुल इजी तरीके से छूट चुका है। अगर दोस्तों ये नहीं उतर रहा है तो आप इस पर थोड़ा सा और लगा के इसको आप छुड़ा सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों आइडिया के साथ अगर वीडियो जरा से भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो जरा से भी अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों मैंने लगा लिया है, इसको छुड़ा लिया है। अब चलिए दोस्तों नेल पेंट से मेरा दूसरा ट्रिक है। तो देखिए इस तरीके से जब भी हम नेल पेंट को लगाते हैं तो आपने देखा होगा ये जो हमारे नाखून के किनारे रहता है, इस तरीके से साइडों में लग जाता है। तो दोस्तों साइडों में ना लगे तो इसके लिए एक छोटा सा एक टिप है दोस्तों। इस तरीके से आप कोई क्लेचर ले लीजिए। क्लेचर लेने के बाद आप देखिए जैसे कि मैंने लगाया हुआ है, इस तरीके से लगा लीजिए। और दोस्तों आप देखेंगे कि इस तरीके से नेल पेंट लगाएंगे दोस्तों साइड में बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। अब बहुत इजीली तरीके से नेल पेंट लग जाता है। तो जैसे कि हम वैसे लगाते हैं तो आपने देखा होगा साइडों में ये लग जाता है, कितने भी आराम से लगाए फिर भी साइडों में लग जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इसको आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर वीडियो जरा से अच्छा लगे तो कमेंट भी करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं।
तो दोस्तों अगला है टिप, मौसमी का रस हो गया, संतरे का रस हो गया। तो दोस्तों किसको पीना नहीं पसंद है। तो दोस्तों सर्दियों में हमारे बच्चे हैं कि क्या है ना कि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको खाना भी नहीं पसंद है। तो दोस्तों इस तरीके से मौसमी ले लीजिए, आप इसको 20 सेंटर से कटिंग कर लीजिए। और दोस्तों क्या है ना कि इस तरीके से एक मौसमी, 2 मौसमी के इस तरीके से आप जूस निकाल के अपने बच्चों को दे सकते हैं। या तो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, वो नहीं खा सकते हैं इस तरीके से मौसमी संतरा, तो देखिए इसी के लिए एक छोटा सा एक टिप है दोस्तों। एक कटोरी ले लेना है, कटोरी के ऊपर आपको इस तरीके से गिलास रख लेना है और ये जो मैंने मौसमी काटा हुआ है इसको बस इसके ऊपर प्रेस कर लेना है। बहुत इजीली तरीके से ये जो मौसमी का रस है दोस्तों निकल जाता है। जितना भी आप रस निकालना चाहें ना दोस्तों, बहुत इजीली तरीके से ये रस निकल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से निकाल के आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी दे सकते हैं या आप बड़े को भी दे सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें बिल्कुल भी रस नहीं है, जैसे कि मैंने निकाला है बहुत इजीली तरीके से इसमें से निकल चुका है। तो चलिए जैसे कि मैंने पहले निकाला है इसी तरीके से दूसरी पीस का भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है, इसको आप अगर घर में मौसमी संतरा इस्तेमाल करते हैं तो इस ट्रिक को ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा और आपको तो दोस्तों काफ़ी पसंद आने वाला है। तो चलिए दोस्तों मैंने बातों बातों में निकाल लिया है। अब मैं इसको एक छाननी के हेल्प से इसको छान लेते हैं। तो बिल्कुल भी इसमें रस नहीं है, इसी तरीके से आप इस पर प्रेस करेंगे तो बहुत जल्दी तरीके से ये निकल जाता है। तो चलिए मैं गिलास को बाहर रख देती हूँ और गिलास को बाहर रखने के बाद मैं इसमें से क्या जो चाय छन्नी होता है दोस्तों, मैं इसी से इसको रस को जो जूस है इसको छान लेते हैं। तो देखिए इसमें डाल दिया है। अब आपको करना क्या है, बस चम्मच के हेल्प से आपको थोड़ी सी इसमें छलनी के अंदर प्रेस करना है। अब बहुत इजीली तरीके से इसमें जो बीज वगैरह है और थोड़ी बहुत जो इसमें मौसमी के रेशे वगैरह है इस छलनी के अंदर आ जाएंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं बीज कितने सारे इसमें निकल चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आप मौसमी के जूस और संतरे के जूस इस तरीके से घर में ही निकाल के बहुत इजीली तरीके से आप इसका आनंद भी उठा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और दोस्तों हम बाहर से निकलवा के लेके आते हैं तो उसमें क्या रहता है, मिलावट भी रहता है बहुत ज़्यादा। तो देखिए एक मौसमी में इतने सारे निकले हुए हैं, आप इसी तरीके से 2 मौसमी 3 मौसमी में इस तरीके से गिलास भर के निकाल सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया और ये बिल्कुल फ्रेश जूस निकला हुआ है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप देख लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगला हैक टिप है कि इस तरीके से मैं कंघी ले ली हूँ और कंघी के ऊपर मैंने इस तरीके से जुराब को पहना लिया और दोस्तों पहनाने के बाद मैं इस पर हार्पिक डाल रही हूँ। तो चलिए इसके जानने के लिए हार्पिक मैं इस पर डाल रही हूँ। तो दोस्तों मुझे इसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों आपने देखा होगा हम सभी के घर में इस तरीके से टाइल्स लगा रहता है, पत्थर लगा रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे कितना ये काला पड़ा हुआ है टाइल्स, यहाँ से हमारा पत्थर ये बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं छूटता है। तो दोस्तों अगर आपके घर में भी इस तरीके से टाइल्स पत्थर लगा हुआ है तो ये छोटा सा ट्रिक है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरीके से कंघा के ऊपर हार्पिक डाल के मोजे के ऊपर आप बहुत इजीली तरीके से जितने भी जिद्दी से जिद्दी दाग है दोस्तों आप इसको बहुत इजीली तरीके से छुड़ा सकते हैं। और दोस्तों अगर एक बार में नहीं छूटता है थोड़ी सी किनारे पे और हार्पिक डालने के बाद जितने भी जिद्दी से जिद्दी दाग है आप बहुत इजीली तरीके से छुड़ा सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने छुड़ाया है तो आप देख पा रहे होंगे, इसीलिए मैंने वाइट मोजा लिया हुआ है तो इसमें सारे जिद्दी से जिद्दी दाग निकल चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ। इसमें से टिप और ट्रिक आप सभी को कौन सा पसंद आया। वीडियो अगर जरा से भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।